बंधुओं, आज लोग अपना भाग्य जानने के लिए या अपनी किस्मत को जानने के लिए किसी ज्योतिषी पर या किसी संत पर हाथ दिखाते हैं, हस्तरेखा दिखवाते हैं कि मेरे भाग्य में क्या है, मेरे भाग्य में नौकरी है या नहीं, मेरे भाग्य में सफलता है या नहीं। आज के लोगों को अपने आप से ज़्यादा विश्वास, ईश्वर से ज़्यादा विश्वास या फिर अपनी मेहनत या अपने कर्मों से ज़्यादा विश्वास किसी ज्योतिषी पर है या किसी पंडित जी पर है जो हाथ देखना जानते हो। अरे मैं तो कहता हूँ मेहनत करो, संघर्ष करो, हैं पता नहीं भाग्य साथ दे या ना दे, लेकिन यदि आप कर्म करोगे, यदि आप मेहनत करोगे तो एक न एक दिन आपको सफलता मिल ही जाएगी। क्योंकि बंधुओं, भगवान कभी भी किसी को फल से वंचित नहीं करते, जो जैसा करता है उसको वैसा मिल ही जाता है। भाई, आप अगर पुण्य कर्म करोगे तो आपको सुख मिलेगा, और दूसरी ओर अगर आप पाप कर्म करोगे तो आपको दुख मिलेगा। इसलिए मैं तो कहता हूँ बस अपने आप पर ध्यान दो, मेहनत करो, संघर्ष करो, और कुछ नहीं रखा है किसी को हाथ दिखाने में, किसी से अपने बारे में पूछने में। और मैं तो कहता हूँ कोई क्या बता सकता है आपके बारे में? कोई बता सकता है क्या? है शास्त्रों में कहा गया है, स्त्रिया चरित्रम मनुष्य भाग्यम देवो न जानन। शास्त्र कहते हैं स्त्री का चरित्र और मनुष्य का भाग्य स्वयं देवता भी नहीं जानते। बंधुओं, जब देवता है ना, जो देवजन है ना, वो भी आपके भाग्य के बारे में नहीं बता सकते, उनको भी नहीं पता कि आपके जीवन में क्या क्या होने वाला है। तो ये साधारण संत हैं, तो ये साधारण ज्योतिषी या कोई आपके बारे में बता कह सकता है? संतों की तो एक उच्च लेवल की बात है भाई, संत तो बता भी सकते हैं क्योंकि वो ठाकुर जी के भक्त होते हैं, वो भगवान के बल से आपको बता सकते हैं। लेकिन मैं बात ज्योतिषी की कर रहा हूँ, वो आपके बारे में कुछ नहीं बता सकता, और बताएगा भी तो उससे क्या हो जाएगा? भाई, शास्त्र कह रहे हैं त्रिया चरित्रम मनुष्य भाग्यम देवो न जानम। इसलिए यदि अपने भाग्य को मजबूत बनाना है, अपने भाग्य को उदय करना है, तो ठाकुर जी के बनो, कृष्ण के बनो। हैं भाई, भगवान का नाम और भक्ति और भगवान के प्रति विशुद्ध प्रेम ये सब इतना प्रबल है, इतना जटिल है, जो आपके भाग्य को भी बदल सकते हैं। बंधुओं, मेरा तो यही कहना है कि किसी भी ज्योतिषी को हाथ मत दिखाओ, किसी के भी चक्कर में मत पड़ो, हैं कोई भी जादू टोना टम्बर मत करो। हैं लोग कहते हैं कि अगर सुखी होना है तो ये कर दो वो कर दो, हैं क्या कहते हैं, द्वार पर दीपक रखो या नींबू मिर्ची लगाओ, ये है वो है। कुछ नहीं होता भाई, वास्तविकता से जुड़ो, हैं कृष्ण नाम हरि नाम का जप करो, भगवान का भजन करो। हैं यदि आप भगवान का भजन करते हैं, यदि आप कृष्ण नाम हरि नाम का जप करते हैं, तो कोई भी जादू टोना, कोई भी विधि विधान अपनाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, और किसी को भी अपना हाथ दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान से बड़ा कुछ भी नहीं है। हैं जगन्नाथ जी से बड़ा, श्री कृष्ण से बड़ा और कोई पावरवान है और कोई शक्तिशाली है? बताओ, हो तो कोई नहीं है। सर्वोच्च सत्ता श्री कृष्ण है, और भगवान कहते भी हैं श्रीमद् भगवद गीता में, ऐमाद रही देवा नाम, कृष्ण ही समस्त देवताओं की उत्पत्तियों के स्रोत हैं मत परंतप नान किंचन धनंजय। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मुझसे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं। तो बंधुओं, सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि है श्री कृष्ण। यदि आप उनकी भक्ति करते हैं, यदि आप उनका नाम जप करते हैं, यदि आप उनके शरणागत हो जाते हैं, तो आपका भाग्य तो अच्छा बन ही जाएगा, आपका जीवन भी अच्छा बन जाएगा। इसलिए फिर कह रहा हूँ, किसी को भी अपना हाथ मत दिखाओ, किसी को भी किसी जोशी के चक्कर में मत पड़ो, बस भजन करो, राम राम कृष्ण नाम और भगवान के आश्रित हो जाओ। आप जो पाना चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। राधे राधे।